सायरन की आवाज गूंजती है। पुलिस की गाड़ी मित्तल भवन के सामने आकर रुकती है। गार्ड भागता हुआ अंदर आता है और घबराए आवाज में कहता है, साहब पुलिस आई है। मित्तल भवन में ओंकार सिंह अखबार नीचे रखकर खड़े हो जाते हैं। दादी माँ झूले से उठती हैं। उनकी आंखों में सवाल है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी इंस्पेक्टर गंभीर कदमों से अंदर आता है। उसके पीछे 2 सिपाही हैं। घर का माहौल ठंडा पड़ जाता है। इंस्पेक्टर कहता है, ओंकार सिंह जी, आपके बेटे प्रथम के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। हम उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। दादी माँ हक्का बक्का रह जाती हैं। क्या कहा तुमने? हमारे प्रथम के खिलाफ वारंट? इंस्पेक्टर ठंडी आवाज में कहता है, जी, उन्होंने शूटिंग सेट पर डायरेक्टर से मारपीट की है। यह एक गंभीर अपराध है। तभी सीढ़ियों से प्रथम नीचे उतरता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आत्मविश्वास दोनों झलक रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही हूँ प्रथम, लेकिन बताए मेरी गलती क्या है? इंस्पेक्टर सख्त लहजे में जवाब देता है, तुमने शूटिंग के दौरान डायरेक्टर को मारा, यही तुम्हारा अपराध है। प्रथम की आवाज ऊंची हो जाती है। हाँ, मैंने मारा क्योंकि उस डायरेक्टर ने मेरी पत्नी आराध्या के साथ बेहुदा हरकत की थी। उसे घटिया कपड़े पहनाए उसकी इज्जत पर हाथ डाला। मैं चुप कैसे रहता? राध्या जो पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इंस्पेक्टर ठंडे स्वर में कहता है, देखिए, आपकी पत्नी ने खुद कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। हीरोइन वही पहनती है जो डायरेक्टर कहता है। आप बीच में रोक टोक नहीं कर सकते और मारपीट अपराध है। प्रथम गुस्से से मुट्ठी भीते हुए बोलता है, अगर किसी की इज्जत पर बात आएगी तो मैं 100 बार अपराध करूंगा। इंस्पेक्टर आदेश देता है, कांस्टेबल गिरफ्तार करो। राध्या तुरंत आगे बढ़ती है। उसके हाथ जोड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, कृपया प्रथम जी को छोड़ दीजिए। उन्होंने कोई गलती नहीं की। वह तो मुझे बचा रहे थे। अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दीजिए। इंस्पेक्टर सख्त स्वर में कहता है, मैडम, यह कोई शूटिंग सेट नहीं है। हमारे पास वारंट है और हम आदेश पर अमल करेंगे। सिपाही प्रथम के हाथों में हथकड़ी डाल देते हैं। पूरा मित्तल भवन स्तब्ध रह जाता है। राध्या रोती हुई कहती है, प्रथम जी, मैं वादा करती हूँ मैं आपको वापस लाऊंगी। प्रथम पीछे मुड़कर बस इतना कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है राध्या, तुम मेरा सम्मान लौटाओगी। पुलिस की गाड़ी चली जाती है। घर की चौखट पर दादी माँ खड़ी हैं। आंखों में आंसू है लेकिन स्वर में आग। आज इस आराध्या की वजह से मित्तल भवन में पहली बार पुलिस आई। हमारे हीरे जैसे बेटे को पुलिस ले गई। ये सब इसकी वजह से हुआ है। वो ओंकार की तरफ मुड़कर कहती है, ओंकार, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। इस लड़की को इस घर से निकाल दो और 24 घंटे के अंदर हमारे पोते को जेल से छुड़ाकर वापस लाओ। ओंकार चुप रहते हैं। आराध्या की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन उसकी आवाज स्थिर है। दादी जी, आप मुझसे जितना गुस्सा करना चाहे कीजिए, लेकिन मैं प्रथम जी को वापस लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद जेल क्यों न जाना पड़े। वह पलटकर चली जाती है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। राध्या भीगी साड़ी में पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसकी आंखों में आग और विनम्रता दोनों है। साहब, कृपया प्रथम जी को छोड़ दीजिए, वह निर्दोष हैं। इंस्पेक्टर फाइल देखते हुए कहता है, माफ कीजिए, हम आदेश के बिना किसी को नहीं छोड़ सकते। राध्या टूटकर कुर्सी पर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि दृढ़ता है। अगर कानून रास्ता बंद करता है तो मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी। उसी वक्त मित्तल भवन में ओंकार फोन उठाते हैं। मुझे कानपुर का सबसे बड़ा वकील चाहिए, मेरे बेटे को बचाना है। वकील आता है, फाइलें खोलता है और कहता है, मामला मुश्किल है क्योंकि डायरेक्टर ने मीडिया में बयान दे दिया है। अब केस हाई प्रोफाइल बन गया है। दादी माँ चिल्लाती हैं, हमें कुछ नहीं सुनना, मेरे पोते को हर हाल में छुड़वाओ। अगले दिन आराध्या फिर पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन जवाब वही, प्रथम को जमानत नहीं मिल सकती। वह निराश होकर लौटती है। मित्तल भवन पहुंचते ही दादी उसके सामने आकर कहती है, देखा राध्या, कहाँ था ना, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। अब निकलो हमारे घर से। राध्या सिर झुकाती है, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ है, नहीं दादी, जब तक मैं अपने पति को छुड़ाकर नहीं लाती, इस दहलीज को नहीं छोड़ूंगी। दादी गुस्से में बोलती हैं, हठी औरत, तू हमारे घर का चैन ले गई है। राध्या के आंसू गिरते हैं, लेकिन उसकी आवाज में हिम्मत है। अगर किसी की इज्जत बचाने